सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एचआर के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अबू हुज़ैफा और आप देख रहे हैं एचआर के स्टूडियो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेस रिलीज हो चुका है। कब से एडमिशन होना है, कौन कौन सी डेट है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए। ये मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये पूरा ऑनलाइन होगा। हम प्रेस रिलीज देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर कर लें। लेकिन एक तो बात ये है, ये तो है, देखिए कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं। ये इसमें आपको अंडर ग्रेजुएट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट का, एमफिल और पीएचडी यानी कि सारे जितने भी प्रोग्राम है उसका हो रहा है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको जान लेनी चाहिए वो ये है, ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स are informed that the registration process of the all program will be completely online for all categories and for all quota। all category जितनी भी categories हैं और ऑल कोटा कोटा जो सारी चीज़ें हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी, इसके अलावा भी जो दूसरे कोर्सेज है उसमें भी आपके बहुत सारे वेरियस कोर्सेज है, उसमें सारे जो होंगे ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होंगे। अब ऑनलाइन हो रहे हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले रेडी होने चाहिए, ताकि आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से मैं अभी बाद में ये सारी डेट देखने के बाद पूरी तरह से वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या है और कितने केबी में चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करूँगा यहाँ पे। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की जो डेट है वो 30 में 2019, ये याद रखें। अंडर ग्रेजुएट से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट का है वो 3 जून से स्टार्ट होगा 2019, यानी कि ये पहले हो रहा है 30 मई से स्टार्ट हो रहा है और 3 जून को पोस्ट ग्रेजुएट का स्टार्ट हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ, ये जो प्रोग्राम है इसके लिए 3 जून को ये भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा एमफिल और पीएचडी के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी 3 जून को स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी डेट थी और इसी में आपको एक तो 30 मई को और उसके बाद 3 जून को सारे प्रोग्राम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप 3 जून से पहले अगर आप अंडर ग्रेजुएट के पोस्ट ग्रेजुएट या फिर इसमें कर रहे हैं तो, क्योंकि आज 30 तारीख है और अंडर ग्रेजुएट का ऑलरेडी प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसके अलावा आप सारे हैं वो सारी चीज़ें रेडी रखें। मैं अभी आपको वहाँ पे पूरी तरह से दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ जो उनको डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस विल ऑर्गेनाइज ओपन डे सेशन एज पर द फॉलोइंग डेट्स। ये जो डेट दी गई इसके ओपन डे सेशन प्रोग्राम, ताकि उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको ये सारा प्रोसेस होने वाला है। आप एडमिशन ले लें, आपके पेरेंट्स को आपको भी उसमें इनवाइट किया गया, आप उसमें रहें और आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे यूनिवर्सिटी में बताई जाएंगी। अगर आपके पास टाइम है या आप करीब हैं तो आप उसे जाइए। ये देख दीजिए 31 में और उसके अलावा 3 और 8 जून को ये 10 बजे से 1:30 बजे तक ये चलेगा ओपन डे सेशन। वहाँ पे आपको सारे प्रोसेस बताए जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, किस तरह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और किस कोर्स में आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल वहाँ पे दी जाएगी। ये होगा आपको कॉन्फ्रेंस सेंटर नॉर्थ कैंपस गेट नंबर 4 पे। दूसरा जो होगा 4, 6, 7 और 10 जून को, इसकी भी टाइमिंग 10 से 1:30 है। ये होगा कमला नेहरू कॉलेज, राजधानी कॉलेज, रामलाल कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज और महाराज अग्रसेन कॉलेज। यहाँ पे ये सारे चीज़ें आपको डिस्कस होगी। ये देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स एस्पायरिंग फॉर द एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड देयर पेरेंट्स कैन अटेंड द ओपन डे प्रोग्राम एंड अंडरस्टैंड द एडमिशन प्रोसेस इन द कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। वो जो प्रोसेस है वो उसको समझने के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के पेरेंट्स और स्टूडेंट को भी इनवाइट किया गया ताकि आपको आई हैव दिस in the conference center will also assist candidates from 10 a.m. to 5 p.m. in room number 5 conference center north campus. The college will also organize their counseling session and set up help desks in the premises during the admission process। आप अगर इस तरह ये आप अगर अटेंड नहीं कर सकें तो आपको जो पूरा जो ड्यूरिंग द एडमिशन होगा उस दौरान ये हेल्प डेस्क आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है या आपका कोई है वहाँ तो उससे आप उस तरह का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जाकर। क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात ऑनलाइन है तो बहुत सारे वो लोग जो दूर के हैं वो तो यहाँ नहीं आ सकते, तो वो यहाँ से अगर आपका कोई जानने वाला है या तो हो सकता है यहाँ पे ऐसा कुछ फ़ोन नंबर वगैरह तो दिया नहीं है कि
उससे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हेल्प डेस्क वहाँ पे रहेगा, आपको फेस टू फेस वहाँ पे जाना होगा और आप उसे कर सकते हैं। The University of Delhi is considering to provide full scholarship to the student whose both parents are deceased, unemployed, and half fee waiver to those students whose earning member is deceased in order to cover their college and university fees। अगर आपको किसी तरह का आपके जो पेरेंट्स हैं, ये आपके पेरेंट्स हैं या जो भी आपके गार्जियन है इस लाइक नहीं है कि आपको यहाँ यूनिवर्सिटी की फ़ी और जो जो चार्जेस है वो सारे पे कर सके, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अगर उस तरह से हैं तो आप अपने आप को आए आगे बढ़े और एडमिशन लें। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए एक ये तो है कि फुल स्कॉलरशिप भी मिलेगी और दूसरा है कि हाफ फी वेवर का भी ऑप्शन है। तो आप जिस में हैं जहाँ पे भी आपको देखिए किस तरह से आपको मिल सकता है। अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द यूनिवर्सिटी विल ऑर्गेनाइज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन 3 मई 2019 12 नून रूम नंबर 5 कॉन्फ्रेंस सेंटर में वो आप करेंगे 30 मई को, जो कि आज हो चुका है। तो ये सारी चीज़ थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। यूजी रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट एट 8 PM ऑन 30 मई 30 मई को 8 बजे से 8 बजे रात से ये स्टार्ट हो जाएगा। प्रेस रिलीज ये है जो मैंने आपको पढ़ दिया। यहाँ पे आइए देखिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट आर एडवाइज टू कीप रेडी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तब तो आपको आसानी होगी। एक है फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो। ये जो नीचे डॉक्यूमेंट्स सारे हैं उसके आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए। ऑन द फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, वो जो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स अभी जो नीचे दिए गए हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए आपके पास फोटोकॉपी ईच डॉक्यूमेंट्स। आपके पास फोटोकॉपी द एप्लीकेंट मस्ट साइन एंड राइट सेल्फ अटेस्टेड, उस पर आपका सेल्फ अटेस्टेड साइन होना चाहिए। स्कैन ऑल दिस अटेस्टेड कॉपीज एंड कीप देम सेव ऑन द डिवाइस। आपको लैपटॉप में मोबाइल में जहाँ पे भी है उसे रख लीजिए, जब आपको एप्लीकेशन फिल करना हो उस वक्त आपको इसकी ज़रूरत होगी। ऑन विच यू विल कैरी आउट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यू विल नीड ऑल दिस स्कैन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हैंडी टू अपलोड देम टू कंप्लीट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आप उसे रख लीजिएगा और उसके बाद सबको रेडी करके स्कैन वगैरह करके आपको रखना है, ताकि आप जब क्योंकि आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उस वक्त आपको इसकी ज़रूरत होगी, तो ये ध्यान दें। अब देखिए कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। द एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू प्रीव्यू द एप्लीकेशन, पे द फी और सबमिट द एप्लीकेशन विदाउट अपलोडिंग द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। आप अगर जो मैंडेटरी यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म में मिलेगा, अगर आपने उसको जब तक आप फिल नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेगी। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट 10 to 15 KB इन साइज फॉर अपलोड इन JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, इनमें से किसी में भी आपके पास होना चाहिए वो 10 से 50 KB के बीच में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफर। स्कैन सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, ये भी 10 से 50 KB में होना चाहिए। ये भी JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट आपको पास है। तीनों चारों जितने भी हैं सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो उनका आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो KB है इसको पहले से करके रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10 सर्टिफिकेट मार्कशीट कंटेनिंग डेट ऑफ बर्थ। आपके जो 10th की जो मार्कशीट होगी उस पर आपके डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ये मस्ट है। इसके अलावा और वो उसका जो साइज़ होगा वो 100 से 500 के बीच में आपके होना चाहिए। और ये भी है JPG, JPEG, PNG और तीनों फॉर्मेट में ये आपको मिल जाएगा। तो अटेंड ये डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट। सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12th मार्कशीट इफ़ रिजल्ट हैज़ बिन अनाउंस। अगर आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया है तो आपको 12th की जो है मार्कशीट भी लगानी। इन केस द मार्कशीट हैज़ नॉट बिन इशूड बाय द बोर्ड, अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द मार्कशीट की कॉपी डाउनलोडेड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव बोर्ड वेबसाइट शुड बी अपलोडेड। तो वहाँ से अपलोड करके, अगर आपका अनाउंस नहीं किया है तो आपको वहाँ से अपलोड करना है और उसके बाद उसको
सेल्फ अटेस्ट कॉपी करके वहाँ से डाउनलोड करना है और उसके बाद उसे आप लगा देना। और इसके साइज भी होती है 100 to 500 KB ये में होना चाहिए। JPEG और PNG फॉर्मेट सब में मिल जाएगा। अब वो लोग जो कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं SC ST PWD CW KM सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपके नाम पे होनी चाहिए, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और ये जो आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें विद साइन विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सिग्नेचर के हिसाब से आपने पहले से बना के रखा होगा। अगर नहीं बनाया तो देखिए आपके पास ऑप्शन हो तो उसे बना के रखें। और वो जो है 100 to 500 KB ये भी होनी चाहिए और इसमें भी तीनों फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट ये भी आपके नाम पे होना चाहिए। इशूड ऑन ये आप डेट देख लीजिए, इशूड ऑन और आफ्टर 31 मार्च 2019। ये 2019 31 मार्च को या उसके बाद आपकी अगर ये सर्टिफिकेट है तो उसे ही आपको ये चाहिए, उससे पहले ही चाहिए। द OBC कास्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर देख लीजिए कि वो जो कास्ट आप OBC कास्ट के लिए जिसके लिए लगा रहे हैं तो वो लिस्ट आपके वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट जो है उसमें आपकी ये कास्ट लिस्ट होनी चाहिए। और ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आप देख सकते हैं अगर वो भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आप 100 से 500 KB के बीच में आप उसे लोड कीजिए। ये आपके पास होनी ही चाहिए ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आप OBC SC ST के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय SDM certifying that applicant can claim reservation under this category dated 31 मार्च ये भी है। अगर 31 मार्च को या फिर 31 मार्च के बाद ये 2019 में आपने अगर इसको बनाया है तो उसको वही इसमें एप्लीकेबल है, वही एलिजिबल है इसके लिए। ये भी 100 से 500 के बीच में आप KB के बीच में JPG इसमें भी तीनों फॉर्मेट आपको अवेलेबल। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ स्पोर्ट्स एंड ECA सर्टिफिकेट 100 KB से 500 KB इन साइज पर डॉक्यूमेंट फॉर अपलोड JPG PNG फॉर्मेट इफ अप्लाइंग अंडर दिस कैटेगरी। अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए और उसका भी ये फॉर्मेट में आप कर दीजिएगा और 100 से 500 के बीच में होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे जो आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस वक्त ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। एनी सर्टिफिकेट सबमिटेड अंडर द कैटेगरीज मेंशन्ड इन सब हेडिंग 3, 4, 5 ये 3, 4, 5 जो आपको ये बताया गया है। सेल्फ अटेस्टेड 10, 12 SC ST PWD और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं उसी के बारे में कह रहे हैं कि 3, 4, 5 मस्ट मैच विद द नेम आपके नाम से मैच करना चाहिए दैट अपीयर ऑन देयर करस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट। आपके जो ये सारी जो सर्टिफिकेट है 10th 12th और ये सारे OBC SC ST के ये जो क्राइटेरिया आप जो लगा रहे हैं तो उसके नाम पे आपका नाम मैच होना चाहिए जिससे आप एडमिशन ले लें। सिमिलरली देयर पेरेंट्स नेम मस्ट मैच इन द बोथ सेट्स ऑफ सर्टिफिकेट। आपके जो दोनों सर्टिफिकेट बोथ सेट्स होंगे उसमें भी आपके पेरेंट्स के भी नाम मैच होने चाहिए। इफ एप्लीकेंट डोंट हैव दिस सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपके पास एप्लीकेशन जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और उस वक्त आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, दे में अपलोड द एक्नॉलेजमेंट स्लिप रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आपने अगर अप्लाई किया है तो उसकी जो रिसिप्ट है उसकी जो कॉपी वहाँ पे आपको मिली होगी कि हाँ आपने अप्लाई किया है तो उसको भी लगा सकते हैं। एंड प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर आपका उस वक्त नहीं है तो आप वो जो स्लिप आपको मिली है उसको ही स्कैन और फोटो करके लगा दीजिए और लेकिन एडमिशन जब आपका होगा तो उस वक्त आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देनी है। ये आपको एक रिलैक्सेशन है और बहुत अच्छी बात है कि आपको ये ऑप्शन मिला है। द अपलोडेड डॉक्यूमेंट विल नीड टू बी प्रेजेंटेड इन द कॉलेज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं तो वो जब आपका एडमिशन होगा तो उस वक्त आपको कॉलेज में लाना है जब आपका एडमिशन होगा। फॉर ऑनलाइन एंड और फॉरेंसिक वेरिफिकेशन, आपका जो ये फॉरेंसिक और उसके बाद ऑनलाइन जो है वो आप कर रहे हैं तो उसको वहाँ पे लाइए ताकि आपका इसका वेरिफिकेशन हो सके। इफ़ एनी फॉल्स अटेस्टेशन
फॉल्स है। अगर कुछ आपने गलत किया है, इस तरह से पकड़ा गया, तो उसमें क्या होगा, द एप्लीकेंट विल बी debarred from the university and its colleges and penal action will be taken against एप्लीकेंट। ये तो सिंपल है कि अगर हर यूनिवर्सिटी देती है कि अगर आपने इसमें कुछ किसी तरह की गलती की है या आपने ये फॉल्स है तो यूनिवर्सिटी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, आप पे फाइन लगा सकती है, एडमिशन आपका रोक सकती है या कुछ भी कर सकती है। तो अगर वो जिस तरह से फॉल्स होता है उस हिसाब से तो आप ध्यान दीजिए, आप अपने कैरियर से इस तरह की खिलवाड़ मत कीजिए और आप जो भी है जेन्युइन लगाइए ताकि आपका एडमिशन आराम से हो सके और आप इसको कर सके। तो ये सारी चीज़ें थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट है वो मैंने आपको बता दिया है। आप को अगर थोड़ा स्पीड ज़्यादा लगा हो तो आप वीडियो रोकें और उसके बाद उसे पढ़ लें। और उसके बाद अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो आप DU की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से आप उसे देखें और उसके बाद वहाँ से आप समझने की कोशिश करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।